हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में जो टॉपिक है उसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देखिए यहाँ पे लुसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का ये टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और ये लुसेंट की न्यू बुक है 2023 की, और हम आज इसको कवर करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से पहले हम वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कर लिए थे पुनर्जागरण, रेनेसां, यानी कि यूरोप में कैसे पुनर्जागरण हुआ। जैसे हमारे इंडिया में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, तो उसी तो यूरोप में एक तरह से कहा गया है पुनर्जागरण, कि वो लोग सो गए हैं, उन लोगों को फिर से जागना होगा। तो आज हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। किसके शासनकाल में डाली गई? जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस पर आधारित है? नेचुरल राइट्स, नैसर्गिक अधिकार पर आधारित थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त होता है? 1783 में। कौन से संधि के तहत? पेरिस की संधि के तहत। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली, और अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता क्या कर ली? स्वीकार कर ली गई। नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में कौन भाग लिया था? फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। आगे है, इस सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। क्या पारित किया? स्टाम्प एक्ट पारित किया। किसने? ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। इसके अनुसार सभी अखबारी कागजों पर कितना शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था? 20 शिलिंग का। और किसने लगाए थे? ग्रेनविले ने 1765 में। किस लिए लगाए थे? आर्थिक क्षति की पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट है, 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। सैमुअल एडम्स ने कौन नारा दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस से 1756 में। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस से कब तक हुआ? 1756 से 1763 के बीच हुआ। नेक्स्ट है, 1763 के बीच हुआ। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों के स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई गई जो ब्रिटिश सरकार के कार्रवाइयों का विरोध करती थी। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, हम देख रहे थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों के, यहाँ पे देखिए क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। क्या किसके नाम से बनाई? स्वाधीनता की पुत्रियां एवं स्वाधीनता के पुत्र। और किसका विरोध करती थी? ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। और 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका थी कॉमन सेंस।
वो प्रकाशित हुई और इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर क्या किया गया, बल दिया गया। थॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। ये राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने की, थॉमस पेन ने। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो बाद में अमेरिका का प्रथम कौन बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। तो कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, बोस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। कब हुई थी, 16 दिसंबर 1773 को। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। और इस घटना से कौन क्या प्रारंभ होता है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है। इस घटना का नायक कौन था, सैमुअल एडम्स इसका नायक था। आगे है, 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों, यहाँ देखिए 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटेन सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेकिंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। कहाँ पे प्रथम संघर्ष हुआ, लेकिंगस्टन में। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। किसके द्वारा, थॉमस जेफरसन के द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसको कहा जाता है, अमेरिका को, क्योंकि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ होती है, अमेरिका में होती है। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की ये संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। और संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ पे लागू होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को क्या बनाया गया, न्याय संगत बनाया गया। आगे है, मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। जैसे कि हमारे इंडिया में है में भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, जैसे विधायिका का अलग काम है, कार्यपालिका का अलग काम है, न्यायपालिका का अलग काम है। उसी तरह से जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तो उसको मान्यता दे दी गई। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन सेनापति 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था ब्रिटेन का सेनापति, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो कौन सा ऐसा पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की, तो अमेरिका ऐसा पहला देश था। आगे अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित किया गया। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया, 1808 में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब होते हैं, 1860 में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। तो अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब होती है, 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच होती है। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। यहाँ पे देखिए, दक्षिणी राज्य जो अमेरिकी दक्षिणी राज्य थे वो गुलामी के समर्थक थे, दासता के समर्थक थे, और उत्तरी राज्य गुलामी के विरोधी थे, दासता के विरोधी थे।
नेक्स्ट है अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध में के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हुआ। और अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो कैरोलिना राज्य से होती है और इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। और 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन करता है? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट है 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। तो ये परिभाषा किसने दी है? प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपुल, डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और ये फॉर द पीपल, ये परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी। और अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्कीज ब्रूस नामक व्यक्ति ने कब कर दी? 14 अप्रैल 1865 को कर दी। नेक्स्ट है अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई, यहाँ पे देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब होती है? 26 मई 1865 को होती है। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका, यहाँ पे देखिए, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की राजक्रांति 1789 में होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो हम इसलिए फिर से बनाए हैं कि इससे पहले वाले वीडियो के लिए सॉरी, उसमें आवाज़ नहीं आया है, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसमें आवाज़ आ रही होगी, आप लोग को सुनाई दी ज़रूर, आप लोग इसका आवाज़ आप लोग तक पहुंचेगी। नेक्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो मैं देखी थी, उसमें आवाज़ नहीं था और मैंने बना के उसको एक तरह से वो माइक सही से नहीं लगा था, तो जिसकी वजह से उसकी आवाज़ नहीं थी और मैंने उसको पब्लिश भी कर दी थी, तो इसलिए सॉरी। तो ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।